आप सबको नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं सी-टेट के सिलेबस को। सी-टेट में हम सी-डी-पी के सिलेबस को समझेंगे कि सी-टेट में सी-डी-पी के सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर आते हैं। तो हम चलिए समझते हैं और देखते हैं कि सी-डी-पी के सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर है। सी-डी-पी के सिलेबस में पहला चैप्टर है विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध, यानी कि बालक कैसे कैसे विकास करता है, इसको हम पहले अध्याय में समझेंगे। ठीक है, आइए हम दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है बाल विकास के सिद्धांत, यानी बालक के कौन कौन से चरण हैं सीखने के तथा ग्रोथ होने के, यानी कि उसका विकास होने के, हम दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके अलावा तीसरा चैप्टर है अनुवांशिकता एवं वातावरण का प्रभाव, यानी कि बालक वातावरण में और अनुवांशिक में कैसे चीज़ों को सीखता है और समझता है। और चौथा आता है सामाजिकरण की प्रक्रिया, यानी कि बालक सामाजिकरण में यानी समाज में रह के चीज़ों को कैसे सीखता है, हम ये चौथे चैप्टर में समझेंगे। इसके साथ पांचवा चैप्टर आता है पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोस्की के सिद्धांत, यानी कि पियाजे और कोहलबर्ग और वाइगोस्की ने बच्चे कैसे सीखते हैं, इन्होंने सिद्धांत दिया है। छठवां चैप्टर आता है बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, यानी कि बालक को केंद्र मानकर चीज़ों को सिखाया जाता है तथा उसमें जो तीव्र बुद्धि के बालक होते हैं उनको अध्यापक कैसे सिखाता एवं समझाता है, ये छठवें हम चैप्टर में पढ़ेंगे। तथा आता है सातवां चैप्टर, जिसमें सातवां चैप्टर में बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि, यानी कि बुद्धि कैसे कैसे काम करती है और कैसे चीज़ों को सीखती है और समझती है, इसको हम सातवें अध्याय में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं कौन कौन से और अध्याय है, चैप्टर है। चलिए देखते हैं और आगे। इसके बाद आ जाता है समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे, यानी कि समाज में जो स्त्री पुरुष समाज द्वारा बनाए गए हैं उसके बारे में हम इसको समझेंगे। 10वां आ जाता है व्यक्ति विभिन्नता, यानी हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से सीखते हैं, तो 10वें हम चैप्टर में पढ़ेंगे। 11वां आ जाता है अधिगम का मूल्यांकन, यानी कि बालक कैसे सीखता है उसका हम मूल्यांकन कैसे करेंगे। ठीक है, 12वां है उपलब्धि का मूल्यांकन और प्रश्न का निर्माण, यानी कि बच्चे कैसे चीज़ों को सीखेंगे और कैसे चीज़ों को जानेंगे, इसका हम 12वें में अध्ययन करेंगे। ठीक है, 13वां आता है विविध पृष्ठभूमि की बालक की पहचान, यानी कि हम बालक की पहचान कैसे करेंगे, इसको हम 13 चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। 14वें में आता है विकलांग तथा अधिगम अशक्तता वाले बालक की पहचान, यानी कि जो विकलांग बच्चे हैं उनको हम कैसे सिखलाएंगे, हम 14वें चैप्टर में पढ़ेंगे। 15वां चैप्टर आता है प्रतिभाशाली एवं सृजनशील विशिष्ट बालकों की पहचान, यानी कि जो तीव्र बुद्धि के बालक हैं उनको हम कैसे पढ़ाएंगे सिखाएंगे, इसको हम 15वें चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, हम आगे देखते हैं और कौन कौन से चैप्टर हैं। बच्चों में सोचना एवं सीखना, यानी बच्चे कैसे सोचते हैं और सीखते हैं, इसको हम पढ़ेंगे। 17 में शिक्षण अधिगम का मूल प्रक्रिया, यानी कि बच्चों को सिखाने के लिए कौन कौन से हम शिक्षण का प्रयोग करेंगे, इसमें हम सीखेंगे। 18वां है बच्चा एक समस्या समाधान एवं वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में, यानी कि बच्चे कैसे चीज़ों को सीखते हैं तथा कैसे चीज़ों को बार बार पूछते हैं और खोजते हैं या जानते हैं, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, 19वां आता है बच्चों में अधिगम का वैकल्पिक अवधारणा, यानी कि बच्चे कैसे कैसे चीज़ों को अध्ययन करेंगे और सोचेंगे समझेंगे, 19वें चैप्टर में हम लोग सीखेंगे। 20वां आता है संज्ञान तथा संवेग, यानी कि किसी ज्ञान को कैसे अर्जित करेंगे, हम 20वें चैप्टर में सीखेंगे। इसके बाद अभिप्रेरणा और अधिगम आता है, यानी कि बालक कैसे किसी चीज़ में रुचि लेकर सीखता है, इसके बारे में हम समझेंगे। और 22वां है राष्ट्र पाठ्यचर्या का रूपरेखा एनसीएफ 2005, इसको हम जानेंगे। तथा इसके साथ राष्ट्र शिक्षा नीति 2020, इसको भी हम सीखेंगे। तो ये रहा सी-डी-पी का सिलेबस, सी-टेट का, इसको हमने देख लिया। और आगे हम लोग इसके पहले चैप्टर को पढ़ेंगे
जिसके माध्यम से हम लोग सीखेंगे कि बालक कैसे कैसे किन किन स्टेजों में किसी चीज़ को सीखता और समझता है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।